ऐसी कौन सी जगह राहुल गांधी जाते हैं जिसकी जानकारी वो अपनी सुरक्षा एजेंसी को नहीं दे सकते हैं? ये बहुत ही गंभीर मामला है। कल को मान लीजिए उन पे कोई हमला हो जाए तो क्या ये बात हमारी सुरक्षा एजेंसी पे नहीं आएगी? आप बताइए मुझे। जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके विवेक, नाउ रिस्पॉन्ड टू दिस। ऐसी कौन सी खुफिया जगह जाते हैं जो बता नहीं सकते? एल के अडवाणी बताते थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बताते थे, और मैं हार्ड फैक्ट के साथ ये बात बोल रहा हूं, वो सब Z+ प्रोटेक्टी थे और इन्फॉर्म करते थे। आज भी अडवाणी जी कहीं जाएंगे तो ही हैज टू इन्फॉर्म वेयर ही इज गोइंग। मेरा प्रश्न ये है, जब Z+ विद ASL है, विद ASL, वहां की एम्बेसी को इन्फॉर्म करना चाहिए जिससे वो वहां पर लोकली सुरक्षा मुहैया करा सके। क्यों नहीं इन्फॉर्म किया जाता? Why to take risk on life of such an important leader? राहुल गांधी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, शब्द तो बड़े अच्छे इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन भावना सबकी गलत है यहाँ पर। क्या भावना गलत है जी? मैं ये मान के चलूं कि भारत की इंटेलिजेंस, नहीं, भावना ये गलत है कि एक तरीके से सभी लोग राहुल गांधी को घेरने में लगे हैं। ये मिस्टीरियस आदमी है, पता नहीं कहां जाता है, कौन सी डील होती है, कौन सा गोरख धंधा चल रहा है, जरा पता करो। अरे यार, वो कोई सड़क चलता गोरख धंधा तो गौरव भाटिया ने बोला ही नहीं। और मेरा मुल्क भारत, मेरे प्राइम मिनिस्टर, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, क्या इनकी कोई इज्जत नहीं है? मैं गौरव भाई, आपकी सरकार क्या इतनी इनकम्पिटेंट है दैट यू डू नॉट नो? विवेक श्रीवास्तव अगर चाइनीज एम्बेसी जा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है? आपको सब पता है, हमारी अच्छी इंटेलिजेंस है, हमें सब पता है राहुल गांधी कहां जा रहा है, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। और आपको ये भी मालूम है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या MOU हुआ, आपको ये भी मालूम है। एक सेकंड, वो तस्वीर दिखाइए, एक सेकंड, मैं पीसीआर को बोल रहा हूं, वो तस्वीर दिखाइए तो उसमें स्कूटर पे है राहुल गांधी, और वो तस्वीर किसी ने अपनी गाड़ी से खींची है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि नहीं, मैं देखिए, राहुल गांधी अकेले स्कूटर चला रहे हैं, कोई उनके साथ सुरक्षा घेरा नहीं है। ये तस्वीर आप एक और देखिए जिसमें एक व्यक्ति सेल्फी ले रहा है, राहुल गांधी स्कूटर चला रहे हैं, हाँ, कोई सुरक्षा घेरा नहीं है। ये अब आप खुद कह रहे हैं, हाँ, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कौन सा गोरख धंधा चलाते हैं। अब बताइए ना, बिना सुरक्षा के राहुल गांधी होंगे, हाँ, बिना सुरक्षा के राहुल गांधी होंगे। अब तो जब मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि उनकी सुरक्षा में, उनकी सुरक्षा को खतरा है, केसी वेणुगोपाल कह चुके हैं, पप्पू यादव कह चुके हैं, तो फिर विवेक, अब आप पहली बात तो ये क्लैरिटी हो। हाँ, मुझको पहले सर, एक गौरव भाई 10 सेकंड, फिर आप बोलिए। हाँ, 10 सेकंड। मेरा ये मानना है कि हम लोग डिबेट किस विषय पे कर रहे हैं, कि राहुल गांधी गोरख धंधा कर रहे हैं या राहुल गांधी केयरलेस है अपनी सुरक्षा को लेकर के। अगर राहुल गांधी केयरलेस हैं तो ठीक है, चिंता का विषय जरूर है, हम स्वागत करते हैं। अगर सुरक्षा एजेंसीज ने बोला, आपको क्या लगता है करेंगे कि क्या राहुल गांधी की केयरलेसनेस नहीं है कि वो नहीं बता रहे हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं उत्तर क्या नहीं बता रहे हैं? पिक्चरें वायरल हैं, पब्लिक में घूम रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, पिक्चर अचानक फ्लाइट उड़ करके जाते हैं, तस्वीर आ रही है, कोई और गाड़ी में घूम रहा है, समुद्र पे तस्वीर राहुल गांधी, आप कह रहे पिक्चर वायरल है, क्या वो ये तो वायरल हो गई। एक नेपाल की फोटो भी वायरल हुई थी। ओके, गौरव भाटिया, ओके, देखिए, निजता सबकी है, कोई बेडरूम में कैमरा लगाने की बात नहीं कर रहा किसी के, निजता सबकी है, लेकिन सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, पॉइंट ये है। ओके, गौरव भाटिया, कोई गोरख धंधा तो नहीं चला रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, और गोरख धंधा का आपने नाम लिया क्या, जो विवेक को लगा? सबसे पहले तो मैं विवेक जी को एक बात कहता हूं, लोकतंत्र में सबसे बड़ा लाज लज्जा क्या होती है? कानून से ऊपर कोई नहीं। कानून देश का क्या कहता है? येलो बुक कहती है कि अगर कोई प्रोटेक्टी है, खासकर Z+ है ASL के साथ, तो वो जो भी सुरक्षा एजेंसी है उसको पूरी जानकारी देगा। तो सवाल ये आता है, पहला, आपने कहा क्या हमारी इंटेलिजेंस को नहीं पता चलता? विवेक भाई, इंटेलिजेंस जो होती है वो सुरक्षा नहीं देती। सुरक्षा जो दे रही है उसका काम है कि जानकारी लेके पर्याप्त व्यवस्था बनाना, वरना जानकारी तो इंटेलिजेंस को यहां तक थी कि डोकलाम में टेंट के नीचे राहुल गांधी चीनी एम्बेसडर के साथ क्या कर रहे हैं। बहुत सी चीजें सार्वजनिक इसलिए नहीं की जाती क्योंकि भारत के भी मान सम्मान की बात है। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, 9 महीने में 6 बार विदेश गए, कौन से ऐसे स्थान वो जाते हैं जो वो बता नहीं सकते हैं? नेता प्रतिपक्ष है, हमें ये यकीन है अच्छी जगह जाते होंगे, देश को मजबूत करने जाते होंगे। अगर वो गलत लोगों से नहीं मिलते, गलत जगह पे नहीं जाते, थाईलैंड नहीं जा रहे, बैंकॉक नहीं जा रहे बिना बताए, तो बताने में दिक्कत क्या है? मुझे नहीं लगता कोई परेशानी है।
और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। कल को अगर उन्हें कुछ हो जाए तो हमारी सुरक्षा एजेंसी की साख, देश की साख, और ये हमारे ऊपर भी एक भट्टा होगा। ठीक है, ओके, दीपक कुछ कहना चाहते हैं, विवेक कुछ कहना चाहते हैं। फर्स्ट दीपक, यू 50 सेकंड, देन विवेक, आई विल गिव यू अ चांस। विवेक, होल्ड ऑन। धन्यवाद अमीश जी, आपने मौका दिया बोलने के लिए। उम्मीद करूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता बीच में बोलेंगे नहीं। आज भाजपा प्रवक्ता आपने बताया कि वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, मुझे आज पता चल गया, पर इनकी बातों से ऐसा लग रहा था, एक संस्कृत में श्लोक है, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायन शांते पया पानम भुजंगा नाम केवलम विस्मृतम। मूर्खों को उपदेश देने से सिर्फ उनका क्रोध ही बढ़ता रहता है। तो तर्क देंगे नहीं, आप क्या कह रहे हैं? गौरव भाटिया मूर्ख है? मैंने नाम नहीं लिया, मैं भाजपा प्रवक्ताओं के लिए बोल रहा हूँ कि आप कह रहे हैं बीजेपी मूर्खों की पार्टी है, ये कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूं, बीजेपी मूर्खों की पार्टी है। अब सुनिए, आगे सुनिए ना। अब देखिए, देश के प्रधानमंत्री, गौरव आपका पॉइंट टेकन है। आज का जो संवैधानिक अपनी बात को करे, ये राहुल गांधी क्यों नहीं बता के? सुनिए, मैं पहली बात संवैधानिक बातें करूंगा जो रूल देश के प्रधानमंत्री, सुनिए, योर थ्रोट इज नॉट वेल। देश के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, जिलों के सांसद और विधायक, ये सब संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। बहुत ताकतवर पद होता है सारे के सारे, और वही संविधान और नियम इनको पद वो देता है, सुरक्षा देता है कि जब भी आप देश के बाहर जाएंगे, क्योंकि आप व्यक्ति विशेष नहीं है, आप देश के व्यक्ति हैं, बिना परमिशन बाहर नहीं जा सकते। ये नियम है, एक कानून है। दूसरी बात मैं कहूंगा, इसका एक उदाहरण है 2024 में जब ओलंपिक में भगवंत मान जाना चाह रहे थे, सरकार ने परमिशन नहीं दिया था। संसद सत्र चल रही हो, अगर कोई सांसद बाहर जाना चाहता है तो उस वक्त प्रधानमंत्री परमिशन देता है बाहर जाने के लिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, मंत्री या सांसद निजी विदेश यात्रा पर जब भी जाते हैं, पॉलिटिकल और फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के तहत इनको परमिशन लेना पड़ता है। दूसरी बात मैं कहता हूं, नेताओं और सरकारी अधिकारी जब जाते हैं तो 2015 में क्या हुआ, कैबिनेट की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया था। 2015 में सर्कुलर जारी, जिसके मुताबिक यात्रा के पहले कैबिनेट सचिवालय और विदेश मंत्रालय को सूचित किया जाता है। तो राहुल गांधी जी जब बाहर जाते हैं तो सूचित करके जाते हैं विदेश मंत्रालय को, कैबिनेट सचिवालय को। ये मूर्खों की फौज से कहां बहस कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, अब आपने बोल दिया, दूसरी बात, नहीं अब आपने बोला, आपने 1.5 मिनट बोला, आपने पूरी बीजेपी पार्टी को मूर्ख बोला। यू हैव टू हियर इट। दूसरी बात, नहीं अब अनफेयर कर रहे हैं दीपक। नहीं, भाजपा को कितना मिनट दिया? नहीं देखिए, तो विवेक नहीं बोले, पप्पू यादव नहीं बोले। पप्पू यादव आपकी पार्टी से नहीं है क्या? ओके, कमाल की बात है। आप बीजेपी कम बोलिए उसके। ओके, गौरव भाटिया 40 सेकंड, आपकी पार्टी मूर्खों की पार्टी है। ओके, जवाब 1 सेकंड। देखिए, हमारी पार्टी को ये कुछ भी कहे, मैं एक बात जरूर जानता हूं कि नकली गांधी के गधे यहां आते हैं और नकली गांधी के गधे गधों वाली बातें करते हैं। पंचर व्यक्तिगत टिप्पणियां करना छोड़िए। 1 सेकंड, अपने टाइम पे बोले गधा, जो भी आपने किसी एक दूसरे को बोला, अपने टाइम पे बोलिए। गौरव भाटिया आप बोलिए। धन्यवाद। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये सीआरपीएफ ने कहा है, इससे पहले भी उन्होंने कहा बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाती है राहुल गांधी को। बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल वो नहीं करते हैं, अपनी यात्रा की जानकारी नहीं देते हैं, और जो जानकारी उपलब्ध हमें होती भी है उसमें वो बदल देते हैं कि यात्रा कहां रहेंगे कहां नहीं रहेंगे। तीसरी बात, क्या ये सच बात नहीं है कि येलो बुक में लिखा है कि जानकारी देंगे? अगर वहां स्कूटी चला रहे हैं और स्कूटी चलाते चलाते उनको चोट लग जाए, गिर जाए, उनकी जान पे बनाए, तो आज क्या कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि वो भाजपा को जिम्मेदार नहीं ठहराएगी? पर ये और मैं आपको बता दूं, that's a valid point। मैं दीपक आपका रुख कर रहा हूं। अडवाणी जी बता के जाते थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बता के जाते थे। मैं फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं। और अगर आपको इसको रीचेक भी करना है, आप अपने दौरे हुकूमत की सरकार के नुमाइंदों से चेक कर सकते हैं। एलके अडवाणी अगर वो यूएस के टूर पे जाते थे तो वो बाकायदा बताते थे, क्योंकि वो भी Z+ प्रोटेक्टी थे, एंड यही डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे। मेरा हम्बल पॉइंट आपसे यह है कि अगर राहुल गांधी वियतनाम जा रहे हैं, अगर राहुल गांधी मलेशिया जा रहे हैं, मॉरिशस जा रहे हैं, जहां भी जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, जहां से स्कूटर में उनके शॉट आए, बता के जाने में क्या आवश्यकता, क्या दिक्कत है? ठीक है, राहुल गांधी जी गौरव भाटिया को बताएंगे या भाजपा को बताएंगे? किसको बताएं? सीआरपीएफ को। सीआरपीएफ को क्यों बताएं जब विदेश? क्यों नहीं? सुनिए अब बात सुनिए, सीआरपीएफ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ भारत में रहती है, भारत के बाहर की नहीं है। पहले वो एम्बेसी को इन्फॉर्म करेगी वहां से। अब सुन तो लीजिए, अगर मोदी जी और अमित शाह को इतनी राहुल गांधी की सुरक्षा की चिंता थी तो एसपीजी को क्यों हटा दिया, जो ऑल ओवर वो एसपीजी सिर्फ प्राइम